तो सो गाइस अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल, वेलकम टू बैक माय व्लॉग। ले गाइस जी, मैं जा रहा था अपने काम की तरफ, तो मम्मा ने छोटा सा नाश्ता दिया, जो कि नाश्ते में है जी चाय और साथ में रस थे। जो कि मम्मा ने कहा कि बेटा आपने कहा कि जाने है, वो हमारा दिल्ली का है खाना, जो कि मम्मा हमारे लिए प्यार से बनाती है नाश्ता। तो हम जाते हुए हमने पापा और मम्मा का पूछा लिया, और मम्मा पापा ने कहा ठीक है बेटा जी, आप काम पे जा रहे हैं तो अल्लाह के सपोर्ट दो। हे जी गाइस, जब भी काम पे जाए ना, माँ बाप की दुआ साथ लेके जाएं, और वो हमेशा बंदा कभी भी किसी भी काम पे वो डोलेगा नहीं, वो इंशाल्लाह तरक्की करेगा। जब माँ बाप की दुआ साथ होगी तो गाइस वो कभी भी इंसान पीछे नहीं जाएगा, इंशाल्लाह आगे की तरफ बढ़ेगा। तो गाइस हम हो गए अपने बाज़ार के रेडी, हम निकलने लगे हैं बाज़ार। तो जाने से पहले ही अपने पापा और मम्मा का लिया बोसा। तो गाइस मेरा कहने का मकसद ये है कि आप लोग भी अपने माँ बाप का जो है बोसा लेके जाएं, और उनकी माँ बाप की दुआ साथ लेके जाएं, ताकि आपको किसी मुश्किलात का सामना ना हो। सबसे बड़ी दुआ माँ बाप की है। और जब माँ बाप दुआ दे देना बच्चे को कि बच्चे जाओ अल्लाह के सपोर्ट, आपने मेहनत करनी है और किसी के सामने झुकना नहीं है, तो इंशाल्लाह वो बंदा किसी के सामने झुकेगा नहीं। अपनी मेहनत करके रोज़ी कमाएगा, रोटी कमाएगा। वो इंसान कभी भी किसी के सामने नहीं झुकेगा। तो चलेगा इसी, हमने मामा पापा का भरोसा ले लिया और अब हम चलते हैं अपने व्लॉग बन रहा है व्लॉग। गाइस हमारा जो है वो स्टॉल लग गया है, सारा चेक करें। वो छोटे भाई खड़े हुए हैं, हम माशाल्लाह इससे अभी तक स्टॉल नहीं लगा, बाकी अभी स्टॉल छोटे भाई का रह गया, बाकी सारा लग गया स्टॉल हमारा। जी गाइस, यहाँ पे जो है न्यू शेड लगाई जा रही हैं। यहाँ पे धूप बहुत है और कस्टमर को बहुत तंगी हो रही है खड़ा होने में, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है कि कस्टमर खड़ा नहीं हो सकता। और लेकिन क्या करें, आवाम की मजबूरी है, उन्होंने खड़ा होकर सामान तो लेना ही लेना है। चेक करें कितनी डिस्टर्बिंग हो रही है गाहक को। न्यू शेड लगाए जा रहे हैं और यहाँ का जो तब्दीली का काम है वो जारी है। बाज़ार को तब्दील किया जा रहा है, A to Z तब्दील कर दिया बाज़ार को। काफ़ी काम जो है वो कंप्लीट हो गया, बाकी कुछ रह गया काम। चेक करें जी, चेक करें जी। यहाँ पे भी सब्ज़ी वाली जगह पे भी इन्होंने शेड लगाए हुए हैं, बाकी शेड अभी कंप्लीट नहीं हुए। चेक करें कस्टमर अभी भी तंग हो रहा है। चेक करें स्टॉल वाले सारे जो हैं वो फ्री बैठे हुए हैं, क्योंकि कस्टमर धूप में खड़ा नहीं हो सकता, तो इसलिए जो है सब्ज़ी पे भी इतना गाहक नहीं है, क्योंकि आवाम को बहुत ज़्यादा तंगी हो रही है। चेक करें, और यहाँ पे जो है शेड लगाएंगे सारे। चेक करें ये न्यू शेड है, इधर पहले लगे हुए थे शेड, वो उतार के तो इन्होंने न्यू लगाए हैं शेड। चेक करें लोगों ने छाएँ बांध कर अपने कस्टमर का खड़े होने के लिए जगह बनाई हुई है। चेक करें यहाँ पर जो है कस्टमर की जो ख़रीदारी है वो बहुत ज़्यादा ही कम होगी, क्योंकि धूप है इतनी, जिसकी वजह से कस्टमर ख़रीदारी बहुत ही ज़्यादा कम कर रहा है। बाकी हर जगह पे कस्टमर की जो है वो भीड़ नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और गर्मी की वजह से जो कस्टमर है वो तंग हो रहा है, क्योंकि आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा, ऊपर से छाँव भी नहीं है, इसलिए कस्टमर की जो है ख़रीदारी वो बहुत ज़्यादा कम हो रही। चेक करें, और दुकानदार भी काफ़ी अपसेट दिख। यहाँ पे कितना सुकून है, क्योंकि यहाँ का जो काम है वो सारा कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे कस्टमर की भी इतनी रुझान नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो कस्टमर जो है वो 3 बजे के बाद निकलेगा। बाकी गाइस चेक करें जी, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलेगी, और यहाँ पे
थे तो कस्टमर की जी हमारा जो है वो स्टॉल बंद हो गया। अब हम जाने लगे घर। तो भाई लोग रिक्शे पे जाएंगे, हम लोग जाएंगे अपने पापा के साथ बाइक पे। याहू याहू लड़ने में गो गो गो। गाइस हम पहुंच गए घर और घर आके हम फ्रेश हुए। फ्रेश होके हमने खाना खा लिया। और आज का जो दिन था ना गाइस बहुत ही मज़ेदार गुजरा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मामा और पापा का पोसा लेके गए और उन्होंने साथ हमें दुआ दी कि बेटा अल्लाह के सपुर्द। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी तरह की तंगी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन देखें जी गाइस, माँ बाप की जो दुआ है ना वो कभी झूठी नहीं होती। माँ बाप दुआ दे सच्चे दिल से देता है कि मेरा बेटा कामयाब हो और अपनी मेहनत पे, अपनी होशो हवास से मेहनत पे काम करे ताकि आने वाला टाइम उसके लिए बेहतर हो। माँ बाप किसी का भी ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा जो है हर किसी के सामने हाथ फैलाए। तो गाइस आज का जो दौर है ना वो अपने आप को सेट करना है। हमने अपने आप को सेट कैसे करने के गाइस, इस टाइम सिर्फ और सिर्फ पैसे की अहमियत है, बंदे की कोई अहमियत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जिसके पास दौलत है समझे उस बंदे की अहमियत है इस दौर में। तो गाइस इस दौर में जिसके पास पैसा है वो ही बंदा समझे कि किसी बंदे के काम आ सकता है। अदरवाइज हमारे दिल में जो इस टाइम जोर है वो सिर्फ और सिर्फ पैसों का है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पैसा आए, पैसा आता रहे। लेकिन हमें दुनियादारी का जो है वो बोल चुका है कि दुनियादारी में क्या नहीं। हम इस टाइम सिर्फ पैसे में लगे हुए हैं कि गाइस पैसा इकट्ठा हो जाए, पैसा आ जाए, पैसा ना आ जाए ना पैसा आए। तो गाइस मैं यही कहता हूँ कि जहाँ माँ बाप की दुआ हो ना वहाँ पे किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे अल्लाह पाक खुद ही करते हैं माशाल्लाह। गाइस आज का जो भी लोग था वो बहुत ही मज़ेदार और सुकूनदार था, क्योंकि हमने अपने मम्मा पापा की खिदमत की। सुबह से हम पोसा लेके गए, उन्होंने भी हमें खुशामदीद से रुखसत किया घर से और उन्होंने दुआ दे के भेजा कि जाओ बेटा काम पर जाओ। तो ले गए जी, जो भी लड़का अपने माँ बाप का पोसा लेके अपने माँ बाप की दुआ साथ लेके जाता है ना वो इंशाल्लाह वो कभी ना कभी कामयाब हो जाएगा। तो ले गए जी, आप लोग भी पोसा लिया करें मम्मा का बाबा का, ताकि आपका भी आने वाला टाइम आसान हो। और माँ बाप की खिदमत करना हम पे फ़र्ज़ है। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो ये चीज़ें नहीं सोचती। मामा ने या बाबा ने कोई बात कर दी काम के सिलसिले में तो बच्चे ने कहना है जी आप तो झूठ बोल रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ वो सच है, आपको पता क्या मैं मेहनत कर रहा हूँ। चाहे वो बाहर जाके फिर रहा है, गली में जा रहा है, दोस्तों के साथ फिर रहा है, लेकिन अपने मामा पापा को टाइम देने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। घर आएगा आते साथ सो जाएगा, घर वालों को टाइम दे, माँ बाप के पास बैठे, वो आपके लिए कुछ अच्छा सोचेगा। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बाबा के पास बैठता हूँ, अपनी मामा के पास बैठता हूँ और उनसे जो गाइडेंस लेता हूँ कि जी पापा जी कल का जो दिन है वो हमने किस तरह हमने गुजारना है और कल का क्या शेड्यूल है वो बताएं और कल का जो हमारे लिए काम है वो बताएं ताकि हम अपने टाइम पर वो काम कर सकें। लेकिन गाइस मैं भी पहले ऐसा ही था, लेकिन गाइस जब परों में बंदा बैठता है ना तब जाके बंदे को समझ आती है कि नहीं आगे तरक्की करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा है और किसी का फ़ायदा नहीं है। लेकिन कोई बड़ों में बैठेगा तो उसको पता चलेगा, जब बड़ों में बैठना ही नहीं है तो उसके पास कैसे अक्ल होगी, कैसे शऊर होगा और कैसे वो अपनी मेहनत करेगा। जब तक अपने माँ बाप के पास नहीं बैठोगे आप लोग कभी कामयाब नहीं होगे। जब तक माँ बाप की दुआ आपके साथ नहीं है आप किसी भी कोने में काम कर लें, किसी भी तारे में काम कर लें, आप कामयाब नहीं हो सकते जब तक माँ बाप सच्चे दिल से आपको दुआ ना दे। तो गाइस अपने माँ बाप के पास बैठे और उनसे जो है अपनी रिक्वेस्ट करें कि भाई हमें ये काम समझ नहीं आ रहा, हमें कोई और काम बताएं, जो वो काम करके दें, चाहे वो मीठी है चाहे वो सुनना है।
बिस्मिल्लाह पढ़ के उस काम को शुरू करें, अल्लाह पाक देखना बरकतें बरकतें डालेगा। और हमारा जो छोटा सा कारोबार था गाइस, हमने हमारे वाले साहब ने हमारे पे हैंड ओवर किया, मेरे पे, मेरे बड़े भाई पे और छोटे पे, ठीक है गाइस। तो हमने माशाल्लाह इस टाइम उस कारोबार को बिल्कुल हैंडल कर लिया। पापा का काम है माल ला के देना और हमारा काम है सारे बाज़ार को मेंटेन करना, और हमने जो सेल है वो रात को बाबा को ला के दे देनी, आगे उन्होंने अपने जो सिस्टम करने होते हैं वो कर लेते हैं। और गाइस इस उम्र में हम अपने माँ बाप को दुख नहीं आने देते, क्यों? क्योंकि सारा साल उन्होंने हमें पाला होता है, और इस टाइम आपके हम उनको दुख दें तो गाइस फिर हम इंसान नहीं, हम जानवर से भी आगे हैं। जानवर है ना, वो भी कभी ना कभी काम आ जाता है, लेकिन हम किसी के काम आने के लायक नहीं है। क्यों? जब तक दौलत नहीं होगी हम किसी के काम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? दौलत, सिर्फ दौलत बोलती है। तो गाइस अपने माँ बाप के पास बैठा करें और उनसे गाइडेंस लिया करें कि पापा जी हम ये काम कर रहे हैं, हम बताएं इसमें क्या करें, हमें समझ नहीं आ रही। माँ बाप जो मशवरा दे उस पर अमल करके देखें, उस पर आप थोड़ा सा तवज्जो फरमाएं, ताकि आपको भी पता चले कि नहीं मेरे पापा ने ये कहा था मैं करूं, ताकि मेरा भी आने वाला टाइम आसान हो जाए। अगर हम नहीं करेंगे तो उसमें हमारी जो है दौलत में कमी होगी, हम लोगों के सामने हाथ करेंगे। क्यों करेंगे? जब तक हम अपनी मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम लोगों के सामने हाथ फैलाएंगे। तो गाइस क्योंकि आज का जो व्लॉग है की दुआ कभी भी ज़ाया नहीं हो जाती। माँ बाप की दुआ 7 आसमानों तिकर जाकर आवाज़ देती है कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाएगा। और इंशाल्लाह आप माँ बाप की दुआ देखें, पोसा लें पापा का लें, और जाते वक्त उनसे दुआ लें, जाते वक्त उनसे कहिए अल्लाह हाफिज। जब माँ बाप अपने दिल से ये कहेगा ना ओके बेटा अल्लाह के सुपुर्द, तो देखना गाइस आपके कारोबार में ऑटोमेटिकली बरकत बच जाएगी। तो गाइस आज का जो व्लॉग है वो यहीं पे करते हैं एंड। ओके जी, अल्लाह हाफिज, हमें दें इजाज़त। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जो आगे वाले बच्चे हैं उनको भी ये शेयर करें ताकि वो भी अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनका बोसा लें और उनकी जो है बातों पर अमल करें, उनके पास बैठ के उनके पास मीटिंग करें, काम करें, किसी के पास नौकरी करने की ज़रूरत ही ना पड़े आपको। माँ बाप अगर कोई काम करवा दे बिस्मिल्लाह पढ़ के करें, लेकिन आजकल के बच्चे नहीं समझते। चलें जी गाइस, आप माँ बाप के पास बैठें, उन्हें टाइम दें ताकि वो आपके लिए कुछ अच्छा सोच सके। चलें जी गाइस, आज का जो व्लॉग है वो यहीं पे करते हैं एंड। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बाकी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।